सबको गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह। एक्चुअली सुबह को ही प्रेस मीडिया में भी आने से माइंड प्रेस होता है। माइंड प्रेस में बात करेगा, दिल से बोलता है ना। चलिए मैं आज एक दो सब रखेंगे और साइड में एपीएल भी है और अवेयरनेस भी है और सारा जनता, यूथ, एजुकेशन, स्टूडेंट, सारा सबको मेरा तरफ से एक एपीएल भी है और अवेयरनेस भी है। ये एक मेरा लाइव पेज में उसको आप लोग शेयर कीजिए, काफ़ी शेयर कीजिए, सबका कान में पहुंच सके। एक्चुअली मैंने कल एक मीडिया देखा है और उस दिन आप लोग ने देखा होगा पेमा खांडू ने जो एक कमेटी गठन किया था, सारा एसटी बचाओ आंदोलन आप शू का काफी लोग को और गवर्नमेंट का जो एमएलए दो है क्या नॉन एपीएसटी लेके और एनआरलाइन का अलग अलग पार्ट करके उन लोग कमेटी बनाया गया है, चेयरमैन कुछ ना। कल मैंने सुना है कोई एसटी बचाओ आंदोलन से साइड कुछ वीडियो आया था, इसमें से सुना था ये लोग का मेन मांग डिमांड था कि नॉन एपीएसटी ऑफिसर को यहाँ पे सब तो पता है, काफी केस है, कोई मानता नहीं है, रुपया पैसा से काफी गुमराह बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है। पेपर कोर्ट भी क्या बोले, कुछ तो वर्डिक्ट देता नहीं है, पेपर देता ही नहीं हम लोग का साथ, जिन्योन होके भी क्या करेगा, होने नहीं देता है। तो ये इसका बारे भी कल एक लड़का अच्छा बात बोला है। तो ये लोग जो कि हम लोग अरुणाचल में ये प्योरली हम लोग ट्राइबल स्टेट है, एक एसटी स्टेट है, इसलिए हम लोग वही है यहाँ पे। कल मैंने सुना उसने बोला डिमांड था कि एसटी को वेरीफाइड करना है, रीवेरिफिकेशन करना है और रीवेरिफिकेशन करके अगर कोई कंट्रोवर्सी ज़्यादा है उसका ऊपर में देने के लिए उसको अप्रूव करना चाहिए, ये कानून लागू होना है। डिमांड ये लोग का एसटी बचाओ आंदोलन का यही था। तो ये देखिए स्टेट में अब लोग ध्यान से सुने, ये उससे और अच्छा बेटर अच्छा डिसीजन अच्छा मुद्दा नहीं मिलेगा। आप लोग काफी देखा है यहाँ पे बहुत लोग सारा बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स, यहाँ पर काफी एसटी कोटा का नाम लेके, एसटी का नाम लेके काफी यहाँ पर चल रहा है, बैठा हुआ है, सब आंखों का सामने बैठा है। तो उसको किस प्रकार से हम लोग सफा किया जाए, ये पब्लिक बहुत सोचना पड़ेगा, साथ पब्लिक ही उतरना पड़ेगा। और हमने सुना कल डीने को बारे लेते समय में कोई यहाँ मेंबर लोग जो कमेटी कोई सोसाइटी से कुछ एक दो साहब रख रहा है, बोला है कि डीने को नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा क्या क्लियरली ये मैसेज है
जो भी आदमी इस स्टेट का हित के लिए बात नहीं करेगा उसको कमिटी में रखना भी नहीं चाहिए। और कोई भी एक्चुअली उस दिन हम आना था वहाँ पे, हम एक बीमार का वजह से मैं जब बीमा कंट्रोल लोग जब कमिटी अटेंड कर रहा था तो मैं आना था, नहीं आता कमिटी नहीं होके भी मैं एक राइडर में एक सवाल पूछ सकता हूँ, अपना व्यू को रख सकता हूँ। और ये जो पीर से हमने सुना है दीने के बारे लेके कोई थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रखा है बोला, ऐसे बंदा लोग को नाम लिख के हम लोग पब्लिक को देना चाहिए। पब्लिक को देना है जो स्टेट का भलाई के लिए नहीं करेगा उसको उस पक्ष में चढ़ोना, उसका पूरा घर को तोड़ देना है। कौन है? पब्लिक मिल के तोड़ना है। ये ट्रैवल है तो यहाँ पर नॉन एपीएसटी या एसटी लेके बैठा है, उसको सफा करने में, डीएनए टेस्ट करने में कौन सा खराब है? डीएनए टेस्ट नहीं करेगा आप, कंट्रोवर्सी चलते रहेगा, लाइफ टाइम चलते रहेगा। कभी कोर्ट कचहरी में उन लोग करते रहेगा अपना जब तक है अपना तब तक है तब चलते रहेगा। इसलिए हम लोग का ये एक पब्लिक को भी पहले सबको दिए डिमांड को जारी रखना है। हम लोग भी अभी इस मुद्दा अगर सही नहीं ले जाएगा हम लोग भी तुरंत जल्दी, अभी हम लोग भी पहले देख रहा हूँ उसको नहीं होगा, गवर्नमेंट उसका बात सही ढंग से नहीं ले जाएगा, हम लोग भी अभी एक अच्छा खासा मुद्दा यूनियन को फिर से फॉर्म किया जाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर ये लोग अच्छा मुद्दा ले जाएगा, डिमांड कंटिन्यू सही ढंग से, अगर रियलिटी सही से अगर स्ट्रांगली अगर मूव करेगा, हम लोग बीच आने का जरूरी नहीं है, उन लोगों को हम लोग सपोर्ट कर लेगा। ये सबसे बहुत बड़ा एक सवाल है, कौन आदमी है वहाँ पर मेंबर, कोई उसका नॉन एपीएसटी उसका रिश्ते नाते होता होगा ऑफिस ट्रेन में, और रिश्ते नाते होता होगा वो आदमी तो बोल रहा है, तब तो सिर्फ नाम दे दो, जो कौन कंट्रोवर्सी हो रहा है नाम दे दो हम लोग। और आइंदा ये वार देखो, अगर गलती से मुख भी निकल भी गया बोलने से, ये बयानबाजी को वापस लेना पड़ेगा, ये वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भारी पड़ेगा। कौन होता है यहाँ पर सब नॉन एपीएसटी को हम लोग स्ट्रांगली मूव कर रहा है, एसटी बच्चा आंदोलन प्लस अपशु लोग भी कर रहा है। तो कौन होता है यहाँ पर बीच में इतना कंट्रोवर्सी कोई आ रहा है? और जो भी सोसाइटी में डीएनए का लेके एसटी नॉन एपीएसटी का लेके कंट्रोवर्सी वाला को कोई भी सोसाइटी में है बसा हुआ है, इस सोसाइटी को पब्लिक भी एक्शन लेना है उसका ऊपर में, तब नहीं होगा, तब तो ऐसे नहीं होगा कोई भी यूनियन सोसाइटी बोलो, आदि गालो, जो भी जाति निशी बोलो, अगर सोसाइटी लोग अनब सनब में ये नॉन एपीएसटी को सपोर्ट करते जाएगा, उसका खिलाफ तो कुछ तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और फिर इस जाति में, फिर जिस जाति में एसटी लेके बेटा नाम लेके जात पर बैठा है, वो जात को भी तोरा तो सबक सिखाना पड़ेगा। तू मच है, झूठ बाय झूठ तो बोलते जा रहा है। डीएनए टेस्ट में आप डीएनए टेस्ट करने में आपका, अगर आप सच है, सच का आप
नॉन एपीएसटी नहीं है, तो आपको डीएनए टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है? सबका सब सुनिए, प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। आप जिस भी हालत में कंट्रोवर्सी जगह में डीएनए टेस्ट करके ही बैठना पड़ेगा। कल को किसी को भी कंप्लेन जो लेटर आया है ना, तो ऐसे मत सोचिए कि कोर्ट में हम लोग ये करेगा, मत सोचिए। स्ट्रांगली उसको मूव किया जाना चाहिए। ये सबको पब्लिक भी जानना, ये सब स्ट्रांगली। अगर उसका पैसा को दार से उसको शर्म का नहीं होना चाहिए। उसको बोलने आवाज साथ में उतारने में डरता है क्या न लोग? अरे वो नॉन एपीएसटी है सब, यहाँ में जितना बसा हुआ है अरुणाचल में, उसको डरने का क्या चीज है? रुपया पैसा से डर के स्टेट को काल को पैसा रुपया से करते क्या करेगा? बिछेगा बाद में क्या त्रिपुरा जैसा हो जाएगा? क्या करेगा हम लोग? यहाँ कोई डरने का जरूरी नहीं है, यहाँ में कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग इस मुद्दा को एसटी बचाओ आंदोलन आप लोग को अभी जो कमेटी गठन किया है, और देखिए मैं स्ट्रांगली एसटी बचा जो अभी नीलो अम्बो को भी मैं बोल रहा हूँ, और एसटी जितना भी है तना टामर छोड़ लो तुम लोग को भी मेरा ये एक मैसेज है, अपील है, करना है सभी को एक पूराली सीरियसली ले जाना चाहिए। या हंसी मजाक किसी को चोरी छुपी रख के यहाँ पर ना मजाक बना के रखेगा। देखो पब्लिक का नज़र में कोई अलग बोलेगा, अलग और करेगा, ये हम लोग नहीं मानेगा। अभी नॉन एपीएसटी का लेके नीलो अम्बोय बोला है, आप जिसको नाम लेना बात करना लेतर दिखाना डरने का बात नहीं है, नाम ले लो। और डर से किसी को नहीं डर से इशू कर देगा, वो भी नहीं होगा। ऐसे भी मत करो। और पब्लिक इस स्टेप को करेगा, आप लोग को प्रॉब्लम होगा। सीधा बात है ये। अगर मुद्दा अगर सही ढंग से नहीं ले जाएगा, नीलो अम्बो भी देखिए, उल्टा प्रॉब्लम तो आपका ही होगा बाद में, बेकर में करेगा तो आप कोई बात नहीं, पब्लिक इतक ना कर पाए, इतक ना हो, ऐसे भी नौबत मत आने दो। तो हम लोग सपोर्ट है, साथ है स्ट्रांगली। गलत नहीं होगा तो सारा हमेशा जब तक आपका इशू है हम लोग सपोर्ट है। इसलिए यहाँ पे यहाँ में थोड़ा लाइट बंद करेंगे। अभी ठीक है ना? पीछे का लाइट जो थोड़ा लाइट आ रहा था, सही बोला है आप, कैमरा जो सही बोला। तो ये और एक बात है, पहले भी हम एक बार अपसू इलेक्शन में मैं एक वीडियो भी बनाया था, उसमें तो लाइव नहीं था, जस्ट वीडियो अपील करता था। देखो स्टेट के लिए जो नफरत करता है, स्टेट के लिए अगेंस्ट जो बात करता है, धरना करता है, वो करता है, स्टेट के लिए हित बात नहीं करेगा, स्टेट को बिक्री करेगा, स्टेट में करेगा, ऐसे लोग को तो स्टूडेंट बोलो कुछ बोलो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने भी पहले जो भी आपसू में भी जो मैंने बोला ऐसे तो हुआ। आजकल मेरा स्टूडेंट लोग भी समझ रहा है, आप रुपया पैसा से तो कितना दिन चलेगा, रुपया पैसा चलते चलते समाज खराब हो जाएगा, डेवलपमेंट का नाम निशान हो जाएगा, और एजुकेशन में भी बोलो जो भी हो आगे नहीं बढ़ेगा, सोच नहीं बदलेगा। ईमानदारी से अगर स्टेट के लिए हित के लिए अगर सोच नहीं बदलेगा, कभी होने वाला नहीं है। हम लोग स्टेट तो सब पता है, सबसे एकदम करप्शन में तो एक नंबर में है हम लोग इंडिया में, ऐसे कुछ रिकॉर्ड में है।
इसलिए वो सब चीज़ को आदमी बोलने वाला फिर से हम लोग ही ठीक करना पड़ेगा। कौन करता है? ये पैसा वाला लोग करता है। इसलिए मेरा ये एक अपील है, मैं सबको, किसी का यह नाम है वो समझ लेना कि नॉन APST सबको बोल रहा हूँ। एंटर अरुणाचल में मेरा जितना भी देखो, यहाँ पर कोई नॉन APST आदमी लोग इसे भी ह्यूमरस में प्लेगे, असम का हारिंग 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 मतलब बाहर का क्यों बोल देगा? और हम लोग हारिंग बोलने से नॉन APST को हारिंग बोलते हैं, ट्रैवल को, नॉन ट्रैवल को दूसरा को क्यों असम जो आउट ऑफ अरुणाचल बाहर से वाला लोग क्यों उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है? वो जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर ST कोटा लेके, ST का नाम लेके या झूठ मूठ के बिना बाप, अपना बाप तो वहाँ बैठा हुआ है, उस बाप को नहीं करके यहाँ पर रह के यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, वो कर रहा है, घुमा रहा है, दुमा रहा है बाहर में पर उसको हम लोग बोल रहे हैं ना। इसलिए देखिए मेनली क्लियर कट है। काल को अरुणाचल में सीधा बता रहा हूँ, मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ, देखो ये ध्यान से सुन के रखो, मैं लिख के भी दे रखो न लोग, ये कभी दिन ऐसे ना हो। त्रिपुरा में जैसे जैसे पहले हो गया तो ऐसे करके असली अभी वहाँ का जो सिटीजन लोग ही अभी चमचा हो गया, पैसा वाला लोग आके सब पावर को उल्लू ले लेता है। ऐसे करके अरुणाचल में कुछ दिन अगर हम लोग अरुणाचल का आदमी लोग अगर ये बदलाव चेंजेस नहीं लाएगा, ये सोच नहीं होगा, स्टेट के लिए सोच नहीं रखेगा, लड़का लोग देखो, बच्चा लोग, आने वाला पीढ़ी में आप लोग का प्रॉब्लम बहुत होगा। यहाँ का लोग अभी नॉन APST प्लानिंग क्या कर रहा है आप देखा है ना, सब लोग नॉन APST लोग, कोई लोग यहाँ पर ST का नाम है, ऑफिसर बहुत है, अपना बच्चा को अच्छा खासा पढ़ा रहा है, अच्छा खासा कुछ ये में दे रहा है, बाहर में बड़ा बड़ा सिटी में बिल्डिंग बिजनेस सब बना के रख दे रहा है। तो हम लोग अरुणाचल से घुमा के तो, और कोई नॉन APST ऐसे प्लानिंग करता है कि आप देखा होगा, कोई लोग बड़ा पोस्ट में पॉलिटिक्स में रहने के प्लानिंग करता है, कामयाब नहीं होते हैं। बड़ा एक पंचायत में भी शुरुआत से हराई करता है, नहीं होता है। ये बिल्कुल कामयाब होने नहीं देना चाहिए। क्यों होने नहीं देना चाहिए? जब उस नॉन APST ने अगर पावर पर आ गया, हमारा स्टेट क्या होगा? अभी भी सब नॉन APST इतना पैसा वाला लोग अभी भी आंगुली नचा रहा है सबको, सब सोसाइटी को खरीद के घूम रहा है, सब सोसाइटी को सपोर्ट ले रहा है, सब सोसाइटी जो है, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ये जो फेस्टिवल बोलो, क्योंकि उसका अंगुली से नच रहा है, एक फोन में उल्टा हो जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये ऐसे होगा। और यह सोसाइटी, समाज भी जानते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देखा जैसा, नहीं जानता है जैसा, और उसी का पैसा का पीछे में और जान पूछ के यह करता है। उसको हम लोग, लड़का लोग, यूथ लोग, भाई लोग, जितना बहन लोग ही उसको ये सब मामला को ठीक कर सकता है, बदलाव चेंजेस ला सकता है। क्यों अभी जितना जो स्टूडेंट जो अभी लोग जो अभी जितना भी लड़का लोग है, जबन छोटा लड़का लोग जो पढ़ रहा है, मेरा बेटा लोग का उम्र लोग भी बहुत, और यहाँ पर अभी नॉन APST फिर काल को हर जगह में कैप्चरिंग करने का, डोमिनेट करने के लिए कोशिश में प्लानिंग है। कोई यहाँ पर कोई नॉन APST का बच्चा को कोई लोग अंचल कॉन्टेस्ट करने देगा, ग्राम पंचायत में आने देगा, जिला आने देगा, काल को ML आएगा, क्या होगा? कोई आदमी अपना ट्रैवल आदमी होके नॉन ट्रैवल को कैसे करके आप लोग ग्राम में, जिला में, ML में आप लोग आने देगा?
ये भी एक बड़ा सवाल, उसको ध्यान रखना है। और कोई लोग फिर ऐसे करके, अभी अपसू में भी ऐसे हम सुना है, भाई लोग नया आ गया बोला है, जो अपसू में जब कॉन्टेस्ट करना है तो या डिस्ट्रिक्ट में जीएस कुछ पोस्ट होना है, उधर से कोई प्रेसिडेंट होना है, वहाँ मेंबर होना है, फिर कोई भी बाहर स्टेट का भी कोई कॉलेज में जीएस होना पड़ेगा, चेयरमैन प्रेसिडेंट होना पड़ेगा, तब अपसू में क्वालिफाइड है बोलते, ये हम सुन रहे हैं। हाँ वो तो सही, चलो ठीक है, अच्छा वो तो आप लोग का बात है। फिर अभी हम लोग सुन रहा है, फिर इनकेस बात, फिर ये लोग का एक नॉन एपीएसटी का प्लानिंग है अभी। चलो फिर जैसे कि हम नॉन एपीएसटी हो गया, मेरा बच्चा को हमने एक फबर में पोस्ट में एक स्टूडेंट में भी रहने देने के लिए क्या नहीं करेगा, जैसे हम कोई भी कॉलेज, कोई भी हायर सेकेंडरी, कोई भी डीएन में, कोई भी हर जगह जगह कॉलेज कहीं में हम उसको एक जीएस का रूप में कॉन्टेस्ट करने देगा, चेयरमैन का रूप में कॉन्टेस्ट, प्रेसिडेंट रूप में कॉन्टेस्ट करने देगा। तो उसको आप लोग एक्सेप्ट करेगा कि उसका बाद फिर वो बाद में अपसू में आएगा, अपसू जीएस में आएगा, प्रेसिडेंट में आएगा। तो नॉन एपीएसटी जो है सब पता है कि उन लोग भी खुद पता है कि नॉन एपीएसटी लोग का जो अभी वो बच्चा लोग खुद ही भी पता है कि मेरा बाप को ऐसा ऐसा एलिगेशन है, ऐसा ऐसा है बोल के सब आपस में सब पता है। कोई भी नॉन एपीएसटी लोग ना पता है, सबको तो जारी है कोर्ट माने नोटिस ना, तो उन लोग भी पता है। तो जानते हुए भी वो काल को बाद में पावर में आएगा, प्रेसिडेंट अपसू प्रेसिडेंट आएगा, क्या ना क्या हो सकता है, अंशु में आएगा, कल को अन्या में आएगा, कहाँ से क्या नहीं कर सकता है। अपसू आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को फिर चिल्लाना शुरू हो जाएगा, तब हम लोग का यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होगा। ये जान लेना, ये जान लो, हाँ ये जान लो, लॉजिक को जान लो। कोई आदमी जस्ट खाली पावर कोई चाहिए, वो पावर से बाद में कुछ बहुत कुछ स्टेट को या किसी को अपना बचने के लिए रास्ता बनाने का, सपा अपना रहने का, साफ सुथरा करने का, ऐसे सोच प्लानिंग भी आते हैं। उसको हमारा जितना भी स्टेट का स्टूडेंट है कहीं में भी हो, ऑल अरुणाचल अंदर में कॉलेज भी हो लो, हायर सेकेंडरी बोलो, सेकेंडरी बोलो, मिडिल स्कूल में जो भी बोलो स्टूडेंट का, नॉन एपीएसटी किसी का भी कंट्रोवर्सी वाला चीज को कभी भी उसको सपोर्ट ना कीजिए और उसको मौका ना दीजिए प्लीज। आप लोग रुपया पैसा से क्या होगा, उसका अपना आदमी लोग बड़ा चोरा के पुसाला के आप लोग को उसको जुटवाएगा, तो काल कहाँ से कहाँ होगा। अगर आप लोग स्टेट के लिए अगर सोचता है, और अरुणाचल के लिए अगर आप जो अपना सोच विचार है, ये मेरा बात को ध्यान दीजिए, ये अच्छा से रात को सोच के देखो, तो आने वाला आप लोग का पीढ़ी में क्या होगा, सोच के देखिए। यहाँ पर अरुणाचल में ऐसे भी तो आधा खत्म ही है, मैंने प्रॉपर्टी खत्म ही है, समझ लो। यह बड़ा ऑफिसर लोग यहाँ पे नॉन एपीएसटी है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो है नॉन एपीएसटी है अभी। और ये फिर स्टूडेंट को भी अभी नॉन एपीएसटी को मौका नहीं देना चाहिए। अभी जो अभी हो गया उसको हम लोग सफा करने का सोच में रखना है। इसलिए कोई भी
लोग जो है, ये बहुत सोचने का बात है, बहुत सोचने का बात है। आदमी रुपया पैसा का लेके कोई रुपया पैसा से कोई आप लोग ज़्यादा उछलना भी नहीं है, खुद को बेचना भी नहीं है। रुपया पैसा ज़्यादा बिचेगा आपके लिए कुछ दिन के लिए फ़ायदामंद हो सकते हैं, थोड़ा चलने के हो सकता है, फिर बाद में अपना पीढ़ी के लिए, आने वाला पीढ़ी में प्रॉब्लम होगा, अपना स्टेट का के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। ये एक आप लोग सोचना है, जो सोच रहा कि अगर इनके ज़बरदस्ती भी अगर पैसा देता भी है, रख लीजिए, बूझ जब होता है, आप सही दाम को ट्रैवल अपना यहाँ का सिटीजन को मारो। ये मेरा अपील है, ये मेरा अपील है, क्योंकि कब तक हमारा यहाँ स्टेट में इस प्रकार का जब रुपया पैसा वाला ही सब बनना है, रुपया पैसा ही वाला सब खाना है, लेना है, क्यों ऐसे करेगा? रुपया पैसा ही सब घूमना है, फिरना, हर चीज को छीनेगा। गरीब बच्चा क्या करेगा बोलिए? अभी आप लोग पता है ना, ग्यामर पादंग ने इतना अच्छा करके किया, अच्छा करके मुद्दा लेके, अगर वो सही मुद्दा पे पकड़ के गलत को, करप्शन को नहीं पकड़ता था, तो अभी तक क्या होना था? मेरा सब्जी व्यापारी लोग का बच्चा, गरीब बच्चा, मौका मिलना था। अभी तो एटलीस्ट तो मिल रहा है ना। इस प्रकार का आदमी जो स्टूडेंट में भी बोलो, नाम कमा के चाहिए, स्टेट के लिए काम हित में रख के काम कीजिए, सोच रखना है, अपना स्टेट के लिए सोच रखना है। यहाँ पर कोई नॉन PhD का चमचा बन के या हम लोग को कॉमर्स भी गुंडा लिख के भी पैदा नहीं है, सब दुनिया पता है। जो लिखता है उससे कोई हम लोग प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लिखता है उस तो रिश्ते नाते लोग है ना, क्या करेगा, मजबूर है, वो लिखना ही पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। नॉन PhD का तो रिश्ते नाते बहुत सारा होता है ना, वो भी बेचारा, वो लिखना पड़ेगा, हम लोग खिलाफ तो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सॉलिड तो होता नहीं। इंडिया में भी पॉलिटिक्स तो ओपोजिशन रूलिंग तो होता ही है। रूलिंग जितना अच्छा भी काम करो, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक उसको दाग ढूंढता है ना, करप्शन ढूंढने में तो पीछे लगता है। इस प्रकार का करता है वो तो नॉन PhD को सपोर्ट वाला भी होना चाहिए। इसलिए आप लोग, ये मेरा अपील था, आप लोग आने वाला में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आप लोग सोच बदलना पड़ेगा, स्टूडेंट लोग भी, पब्लिक लोग भी। जो भी हो, अपसू इलेक्शन में भी अच्छा खासा लोग को चुना है, इस प्रकार का हिसाब से स्टूडेंट में काल को भी, अंशु को भी चुनिए, अन्या को भी चुनिए। इसे अभी हर स्कूल का, कॉलेज का भी हो, चुनिए अच्छा खासा लोग को ना, जिन्यून में है जो है उसको चुनिए। मेरा यही एक था कि रुपया पैसा वाला कोई हमेशा मौका देना, उसको पीरी इस्तेमाल करने देना, उसका ही हमेशा उसको लोग को चमचा करना, वो सब प्लीज बदल लो, वो चेंजेस लाइए। और यहाँ में जो भी मेरा तरफ लास्ट जाते जाते अपील है सबको, सरकार को भी हो, सो जितना जो समाज है, ट्राइबल समाज है, सोसाइटी में जो है, सबको, स्टूडेंट में भी बोलो, हर स्कूल का भी हो, जो भी हो, देखो
जो भी कम्युनिटी में भी है, प्लीज़, जब आदमी कंट्रोवर्सी वाला चीज़ को, यहाँ पर अरुणाचल में बहुत सारा है कंट्रोवर्सी ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप लोग ध्यान दीजिए। ये बहुत कंट्रोवर्सी चीज़ का खराब है ये प्रैक्टिस जो, अभी उसको थोड़ा ध्यान दे के उसको अवॉइड कीजिए प्लीज़, अवॉइड कीजिए। इसलिए ये मेरा अपील है। शायद हम लोग आपको इशू शुरू करेगा होगा, हम लोग अभी इशू को शुरू करेगा, कुछ कुछ आने वाला सुनिए सब लोग। हाँ, काफ़ी मुद्दा है और गवर्नमेंट का साथ भी बात करना है। चलिए, क्या हुआ, कैमरा बोल रहा है।